ठीक है। हाँ, बाकी अदरवाइज हमें वही फॉर्मूला अप्रोच है, या तो वीबीए लेना पड़ेगा, या तो जो आपका जीपीटी पे आंसर आ रहा था सब्स्टिट्यूट ट्रिम करके, हाँ पैटर्न लेकर के, हाँ पैटर्न लेकर के वही वो अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक दो पैटर्न दे करके कंट्रोल ही चला के, वो पावर बीआई में भी है हमारा, क्वेरी एडिटर में, और वो हमारा एक्सेल में, वही एक जेन्युइन अप्रोच है। ठीक है, तो क्या था वो प्रॉब्लम हमारा, ईशा कनेक्टेड है, टेक्स्ट चल रहा था ना हमारा। ठीक है, तो फाइल कौन सी थी गाइस, एक बार याद है आप लोग को? ये मैंने ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लिया, ब्लैंक नहीं, डेस्क कंप्लीट नहीं, एक्सेल में कौन सा फाइल पे हम काम कर रहे थे? एक्सेल 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 में हम थे, जोमेटो, याद आ गया। ठीक है, ठीक है, यही था ना, राइट। तो इस वाले में क्या है हमारा पैटर्न, यहाँ पर हमें लास्ट का चाहिए था, तो यहाँ पर हमें पैटर्न देना था क्या, कोड और कंट्रोल ई। तो देखिए क्या क्या उठा रहा है, लास्ट का उठा रहा है, कोड दिया, सिटी उठा लिया, एड्रेस उठा लिया, लोकेलिटी, वर्बोस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और एवरेज कॉस्ट फॉर 2 में 2, करेंसी में करेंसी, बुकिंग का बुकिंग, डिलीवरी का डिलीवरी, इस डिलीवरिंग नाउ में नाउ, और स्विच टू ऑर्डर मेन्यू मेन्यू। इसीलिए फ्लैश फिल बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। अदरवाइज हमें वही जो फंक्शंस अप्रोच आ रहा था वो यूज करना रहता, या हमें वीबीए पेस्ट करना रहता, या एक्सेल को 360। आप पे तो आ रहा होगा रिवर्स, आप पे क्यों नहीं आ रहा है? रिवर्स नहीं है 365 पे, नहीं है रिवर्स? अच्छा, तो वो कोड के थ्रू बनाना पड़ेगा फिर। कोड का वीबीए का मतलब है कि मैं एक्सेल को कोड करके चेंज करूं। ठीक है, विजुअल बेसिक्स, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है हमारी एक। ठीक है, फंक्शंस लगाने पड़ते इसी में, सब्स्टिट्यूट ट्रिम जो हमारा एग्जांपल आ रहा था ना, उसी से आता। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अप्रोच हमारे यहाँ पर क्या, फ्लैश फिल है। ये एक्सेल में भी अवेलेबल है, हम पावर क्रिएटर में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम अपने पे आते हैं, हिमांशु नहीं आया आज। तो टेक्स्ट फंक्शन चल रहा था हमारा, टेक्स्ट के बाद हमें लॉजिकल फंक्शन भी करना है। भाई आवाजें नहीं इधर, देखेंगे सभी बंदे। ये पीडीएफ आप लोग जो है क्या ही डाउनलोड करोगे, ने ऑनलाइन तो मिल ही जाता है, टेक्स्ट फंक्शन ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करवाओ भाई, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, कैसे होंगे ये सब। हम्म। देखिए, एग्जैक्ट फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब दो स्ट्रिंग हमें चेक करना हो कि क्या वो दोनों सेम है, जैसे एक में भी अंकित लिखा है, दूसरे में भी अंकित लिखा है। तो अगर हमें वो चेक करना है तो देखो, कुछ मैं आप पे टास्क छोड़ूंगा भाई, आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि 400-500 प्लस फंक्शन है, सारे करने बैठे तो बहुत टाइम निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो एग्जैक्ट पे आप ये क्लिक करके देख लो अंकित, यहाँ पर देखो हिंट आ रहा है भाई, इतना मैं मान के चलता हूं कि इतना आप ये एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से। नक्षत्र, एग्जैक्ट में एक टेक्स्ट पास किया और ये दूसरा टेक्स्ट पास किया, और ये आपको रिटर्न कर देगा अगर आंसर उसमें ट्रू होगा तो। अदरवाइज क्या ये दोनों एग्जैक्ट हैं? अगर हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, अदर नहीं है तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास हमने लेफ्ट यूज कर लिया था, लेन यूज कर लिया था, लोअर मिड भी हमने देख लिया था। मिड क्या करता है आपका, मिडल पोर्शन निकालता है। रिपीट हमने देखा था ना लास्ट। ठीक है, रिपीट हमारा क्या करता है, उतने टाइम्स रिपीट करता है। रिपीट में हमने क्या देखा था कि हम इफ एल्स के थ्रू क्या निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए, पहले इफ एल्स समझते, फिर इस रिपीट को और अच्छे से समझेंगे। तो इफ एल्स के लिए हमें आना है यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन पे, डेटा वही वाले यूज कर लो, और क्या है हमारे पास, इफ। ठीक है, ये वाला हमने किया था ना, अब हम इसमें अच्छे से सेल्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें पहले इफ एल्स को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, और नेक्स्ट पेज पर ये रहा मेरा ऑर्डर्स। और अब बात इसको दो तरीके से समझते हैं। पहले से समझते हैं यहाँ पर हम कॉलम के बेस पे, और इसी को समझते हैं मेजर के बेस पे। तो कॉलम के बेस पे का मतलब है यहाँ पर अगर किसी कॉलम में मेरे पास सेल्स, अच्छा ज्यादा से ज्यादा कितना था इसमें, 5,000 से ऊपर भी है ना। हाँ, अगर किसी कॉलम में गाइस सेल्स मेरा, इसका पहले यहां पर ये बना लेते हैं नोटपैड। अगर कहीं पर भी सेल्स मेरा 5,000 से ज्यादा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, वेरी हाई सेल्स।
और अगर 2000 से ज्यादा है मतलब 5000 से कम, और 2000 से ज्यादा मतलब 2000 5000 के बीच में, तो क्या बोलेंगे? आपका हाई सेल्स, ठीक है। और 1000 से 2000 आपका मीडियम, ठीक है। और 500 से ज्यादा, वेरी गुड। और 0 से 500 वेरी लो। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि हमें यहां पर 5 स्टार मिलने वाले हैं। तो जहां पर वेरी वेरी लो लिखा है, देखिए यहां पर ये मैं ये कह रहा हूं, ये तो वर्ड है, इस वर्ड का भी अभी यूज होगा। अब्बास कहां ध्यान है? इधर देखेंगे। वेरी हाई सेल्स की बजाय मैं क्या रेटिंग दूंगा? 5। हाई की बजाय 4, और इधर 3, और यहां पर 2, और इधर लास्ट वाला 1। अभी हम टेक्स्ट के बेस पे नहीं, अभी हम रेटिंग के बेस पे देख रहे हैं। और क्योंकि इसी रेटिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रिपीट फंक्शन के थ्रू स्टार्स में कन्वर्ट करना है। रेडी है भाई? चलिए इधर देखेंगे। तो यहां पर आप लोग आ जाओ, न्यू मेथड्स पर आ जाओ, ऑर्डर्स ये ओपन करके न्यू मेथड्स पर आ जाओ, ठीक है। और इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? नेस्टेड इफ एल्स। एक्सेल में बेसिक इफ एल्स हमने कल सीखा था, इफ अगर ऐसा होता है तो ये, और बेसिक इफ एल्स तो उसमें भी सीखा है ना हमने, गॉज वाले में, याद है ना? हाँ, तो नेस्टेड इफ एल्स सीख रहे हैं। इस मेथड का नाम रखेंगे यहां पर गिव स्टार। क्या नाम है इसका? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था मैंने, हाँ, गिव स्टार, ठीक है। और गिव स्टार में यहां पर क्या लिखेंगे? इफ, ठीक है। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला लॉजिकल टेस्ट कि सेल्स कितने से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर हमारा कोड फंसता है। ऑर्डर का सेल्स हमें नहीं मिल रहा है। अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो देखो, ऑर्डर्स नाम के सेल्स नाम का नहीं मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा ना, क्योंकि ये एंटायर कॉलम को पिक नहीं कर पाएगा। ये आपका रो वाइज रोज आपको हमें वर्क कराना है। तो यहां पर हमें ना एक पहले से एक मेजर बना के रखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? टोटल सेल्स। क्या ये बना रखा है आप लोगों ने? बना रखा है क्या? पक्का? ठीक है। तो यहां पर इसी को सिलेक्ट करेंगे। साहिबा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो? नो सर, नो सर। चलिए, इफ टोटल सेल्स अगर कितने से ज्यादा रहता है यहां पर हर्षित भाई? 5000 से, तो क्या मैसेज आए यहां पर? हाई नहीं, 5 मैसेज आए। रेटिंग देना है ना हमें। अभी हम 5 4 3 2 1 ले रहे हैं, उसको बाद में टेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। क्या रेटिंग है यहाँ पर? 5। और अदरवाइज बोल सकते हैं 1 आए, लेकिन हमें अदरवाइज में दोबारा इफ चलाना है। अदरवाइज में क्या करना है? डबल कोट्स नहीं करना, हटा दिया। 5 लिखना है बस। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसी के अंदर वापिस से क्या यूज करना है? जब सिचुएशन होती तो आप डबल कोट्स में तो आते नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी सिचुएशन ट्रू में कुछ भी आंसर बता सकते हैं। हम कह रहे हैं जब जहां पर 5000 से ज्यादा है वहां 5 लिखा है, जहां 4000 से ज्यादा है वहां, या जो 2000 से ज्यादा है, क्या बनाया था हमने, वहां 4 लिखा है। जहां 1000 से ज्यादा है वहां 3 लिखा है। एक्सेल यूज करते थे, जब ट्रू या फॉल्स होता है तो वो डबल कोट्स में उस टाइम डबल कोट्स की जरूरत पड़ती थी। अभी ट्रू में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ट्रू में ये भी बोल सकता हूँ हेलो, ट्रू में मैं ट्रू भी बोल सकता हूँ, ट्रू ही रिटर्न करो, ट्रू नहीं। अगर टेक्सचुअल कुछ भी लिख रहे हैं तो कोट्स में रहेगा, टेक्स्ट को छोड़ के हाँ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही जाएगा। भाई फिर बातें हो रही है, इधर देखो। और इसी में वापिस यूज करेंगे इफ। नेस्टेड इफ चल रहा है ना, इफ के अंदर इफ अच्छा 5000 से ज्यादा नहीं है तो कितने ज्यादा होगा फिर? 2000 से। तो इसी सेल्स को चेक करो, क्या ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000 है? अगर ऐसा है तो अब्बास क्या लिखा है फिर? 4। और अगर ऐसा भी नहीं है तो वापिस से क्या चेक हो फिर भाई सुमित? दोबारा इफ 4 से ज्यादा नहीं है मतलब 2000 से ज्यादा नहीं, तो कितने से ज्यादा है? तो सेल्स को चेक किया, कितने से ज्यादा है? 1000 से। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 है तो क्या लिखा है? 3। और वापिस से फिर क्या चेक किया? इफ। और इफ में हमने फिर से चेक किया सेल्स। अगर 1000 से ज्यादा नहीं है तो कितने ज्यादा होगा? 500। तो 500 के केस में क्या लिखा है? 2। ये बात क्लियर है? अब लास्ट वाला मुझे अलग से इफ नहीं देना,
2 तक तो पहुंच चुके हैं, है ना? तो लास्ट वाले में मैं सीधा बोल दूंगा 1, ठीक है? और इसको ब्रैकेट देखिए कितना क्लोज होगा, जब तक पॉपअप आएगा तब तक ब्रैकेट क्लोज होगा। पहला ब्रैकेट पॉपअप, दूसरा ब्रैकेट दोबारा पॉपअप, तीसरा ब्रैकेट दोबारा पॉपअप, चौथा ब्रैकेट हट गया पॉपअप, तो आप एंटर मार देंगे, ठीक है? जब तक पॉपअप आ रहा है तब तक ब्रैकेट लगता रहेगा। ये बन गया ना गिव स्टार? अरे बना कि नहीं बना? पक्का गैस, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इधर यहां पर मैं ये टेबल लूंगा एक। अच्छा, ये इससे पहले काम करो, यहाँ पर ये बन गया ना? यहाँ व्यू पे जाओ, रिबन टाइम में व्यू पे जाओ, और व्यू में यहाँ ये कस्टम पर जाओ, कस्टमाइज करेंट थीम। कस्टमाइज करेंट थीम में जाकर के टेक्स्ट में जाकर के 20 कर लो। थोड़ा सा ये फॉन्ट बड़ा आना चाहिए, दिखता नहीं रहता है, 20 कर लो उसे। मैन्युअली लिख दो 20। नहीं आया है ये नक्षत्र? व्यू पे जाओ, व्यू में यहाँ पर ये कस्टमाइज करेंट थीम में जाओ, और यहाँ टेक्स्ट में 20 लिख लो, क्योंकि वो टेक्स्ट छोटा छोटा दिखता है हमें। 20 कर लो, हाँ उसे। हो गया? साहिबा जी समझ आ रहा है यहाँ पर? इफ एल्स बेसिक है हमारा। यस सर। अच्छा, एक बात आपसे पूछना था मुझे, क्या क्या करिकुलम कंप्लीट हो गया? हेलो, एक्सेल हुआ है क्या आपका? नो सर, एक्सेल नहीं हुआ मेरा, अभी फर्स्ट यही चल रहा है मेरा। अच्छा, काफी डेप्थ में चल गया भाई पावर बीआई फिर तो ये आपका। खराब हो जाती है, समझ रहे हो ना? अच्छा, ये बताइए, कोई नहीं, चलो आप इसे अच्छे से यूज कर पाओगे कंपनी में। कंपनी में यूज होता है आपके पावर बीआई? यस सर। क्या बात कर रहे हो? होता है अच्छा, क्या यूज होता है कंपनी में पावर बीआई पे? मैंने तो अभी यूज नहीं करा वैसे कंपनी में। अभी जो मेरे सीनियर है ना डेटा एनालिस्ट, वो यूज करते हैं SQL, पाइथन, पावर बीआई, ये तीनों चीज यूज होती है। और लुकअप स्टूडियो है, वो भी यूज होता है। गूगल लुकर स्टूडियो भी यूज करते हैं, चलिए अच्छी बात है। स्टूडियो भी यूज तो होता है। आपने जो पावर बीआई सीखा है उनसे डिस्कस करो, पूछो उन्हें, मैंने बताओ जो उन्हें। प्रोजेक्ट्स हाँ। बनाए हैं ना, अभी जब मैं ऑफिस जाऊंगी मीटिंग के लिए, तो मुझे सर ने बोला है दिखाने के लिए वहाँ पर मीटिंग में, तो मुझे सारे जितने मैंने बनाए ना, वो सारे मैं वहाँ पर शेयर करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और अच्छे से बनाना, जैसे हमने सीखा है ना जी जी। क्वालिटी के अकॉर्डिंग, वैसे। और जाने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं डैशबोर्ड का क्लास मैं लिख लूं कि कैसे डैशबोर्ड बनेगा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, चलिए ओके सर। इधर देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमने ये टेबल को लिया, और टेबल में हमने यहाँ पर ऑर्डर आईडी को ड्रॉप किया। ऑर्डर आईडी कहाँ है? ऑर्डर आईडी ये रहा, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करो, और सेल्स को ड्रॉप करो सब। हाँ, टेबल लेना है, टेबल समेशन वाला ये लेना है, सेल्स, टोटल सेल्स भी ले सकते हो। ऑर्डर आईडी दोनों सेल्स ले सकते हो, ये दिखाने के लिए कि दोनों सेम सेल्स है। और गिव स्टार नाम का जो है हमने जो ये बनाया, मेजर बनाया, कहाँ है हमारा गिव स्टार? ये रहा, देखो 1 2 3 4 लिखा आ जाएगा, देखो आ रहा है ना? चेक करिए, नीचे जाते रहो, देखो कहीं पर 1 2 3 4 5 भी होगा, होगा कहीं पर, देखो 4 दिखा मुझे। हाँ वो तो आ जाएगा, बट मैं ऐसे ही दिखा रहा था, ठीक है? ये सही है, शॉर्ट डिसेंडिंग कर देंगे तो आ जाएगा। गाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब्बास भाई, मुझे 1 2 3 4 थोड़ना चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? भाई मेजर का क्या नाम है यहाँ पर? गिव स्टार नाम है कि नहीं है? हाँ। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसमें कह रहे नहीं, उन्हीं से क्लास लेनी है, वो वाली बात है फिर। चलिए भाई, इधर ये आया, ये स्टार आया नक्षत्र, ठीक है, बट हमें तो स्टार चाहिए था, ये तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो अब बात यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, या तो भाई देखो इधर क्या बातें हो रही है उधर, सुमित भाई ये ऐसे ही आ रहा है ना,
तो इसमें मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो इसी मेजर पे दूसरा मेजर कॉल कर लूं, या इस मेजर को दूसरे मेजर में यूज कर लूं। दोनों कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए पहला वाला ये देखिए, यहां पर मैं इधर होम पर आया और ये ना मेरा गिव स्टार। जिसमें जी मुझे पता है ये पूरा कोड आप ये एट द एंड क्या करता है, या तो 1 देता है या 2 देता है या 3 या 4 या ये यही चीज देता है ना। इस पूरे कोड को कर लेंगे कट, कंट्रोल एक्स से कर लेंगे कट। ऐसे नहीं, नहीं नहीं गलत जा रहे हो। देखो एक लाइन का नहीं है, देखो मल्टीपल लाइन का। यहाँ ये एक्सपैंड करो इसे, हाँ एक्सपैंड करो, पूरा दिखेगा। एक ही लाइन में कैसे आ रहा है आपका भाई? जूम आउट कर रखा है क्या आपने? अच्छा इसीलिए एक लाइन में आ रहा होगा, ठीक है। ये कट कर लिया भाई, देखिए इधर ये मैंने एक्सपैंड कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा फ्रेम मिल जाता है। हो गया कट। फंक्शन का क्या नाम है भाई यहाँ पर? नक्षत्र रेप रिपीट, ठीक है। रिपीट में क्या मांग रहा है बस? पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट हम कैसे मंगाएंगे? विंडो डॉट, विंडो के साथ कोट्स, क्यों नहीं आ रहा मेरा कोट्स? सिर्फ अच्छा कोट्स एंड देन उसके बाद विंडो डॉट और ये रहा स्टार, और विंडो के साथ इसी को क्लोज कर देंगे कोट्स को, है? हाँ और कंट्रोल वी, नहीं नहीं कंट्रोल वी डायरेक्ट मत करो, पहले कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा लो और उस ब्रैकेट से पहले कंट्रोल वी कर दो, सो दैट ब्रैकेट बाद में लगाने का टेंशन ना हो। ये सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। एंटर मारो और आपका स्टार आपके सामने रेडी है। बढ़िया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, और हमने इफ का भी यूज किया और हमने स्टार का भी यूज किया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है। कल यही वाला रह रहा था ना, क्योंकि कल मैंने बेसिक इफ एल्स बताया था, बस दो चीज, नहीं दो का बताया था, उसमें मल्टीपल इफ नहीं था ना। कल दो ही तो लिया था, या तो 5 हो या 3 हो। आज हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, और यही नहीं अभी और देखिए इसमें ये कितना और अच्छे से हो सकता है। क्या हंस रहे हो? अच्छा मीम याद आ गया है? मीम याद आ गया है, या अभी यही नहीं है, बार क्या था इसमें ना। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये आ रहा है इधर, ये गिव स्टार जो है हमारा, ऑल दो ये डेक्स है ना, बट इसे मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। कुछ आ रहा है क्या फील्ड में? नहीं आ रहा है ना, तो क्या कह रहे हो? स्लाइसर, स्लाइसर, स्लाइसर में कॉल नहीं होगा, वही मुझे देखना था। 1 मिनट रुको। इसमें तो आपका ये फाइनल रेटिंग आ रहा है आपका टोटल करके। हाँ नॉन मेजर फील्ड की ही बात होती है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ डेटा मॉडलिंग बनाना पड़ेगा, किसके लिए लग रहा है? पता है यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ स्टार का स्लाइसर बन क्या है। पहला स्टार बनाओ, दूसरा स्टार बनाओ, तीसरा, चौथा और पांचवा बनाओ, ठीक है ना? ये क्लियर है? चलिए हाँ तो बन जाएगा, लेकिन वो नंबर कहाँ से लाएं, वही तो बात है। हाँ वही वही उसके लिए अलग से ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं वो नहीं आएगा, मेजर नहीं आएगा। चलिए इधर देखिए, ये फिर एक्सपेरिमेंट का पार्ट आ गया भाई। अंकित इधर देखो, बहुत बात करते हो भाई इधर, ठीक है। इधर इसका नाम यहाँ हमने रखा है स्टार, और इसके अंदर हमने डॉट कोट्स के अंदर में विंडो डॉट में ये स्टार को यहाँ पर रखा। देखते हैं ये एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्ट स्टार रखो, ठीक है, डायरेक्ट रखो, कोट्स के अंदर मत रखो। ये रहा दूसरा, तीसरा सेम है, चेक करता हूं, चौथा, पांचवा, ठीक है। और इस टेबल का नाम हमने रखा स्टार टेबल। देखिए मैं यहाँ पर कुछ और चाह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या चाह रहा हूं इधर। मैं ये चाह रहा हूँ स्लाइसर भी स्टार जैसा दिखे ना भाई, ताकि मैं उस स्टार पे क्लिक करूं। अभी तक हमारे स्लाइसर नंबर में आ रहे हैं, टेक्स्ट में आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ स्लाइसर कैसा दिखे? स्टार जैसा ही दिखे, सो दैट जब मैं 1 स्टार पर क्लिक करूं तो 1 स्टार दिखे, 2 स्टार पर क्लिक करूं तो 2 स्टार दिखे। यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारा ये स्टार टेबल है, एक बार यहाँ स्टार को मैंने ड्रॉप किया, ये क्या आ रहा है मेरा? यही था, ये आ गया ना। अब क्योंकि इसका मुझे यहाँ चलाना पड़ेगा मॉडलिंग, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये टेबल अलग हो गया स्टार टेबल,
और ये अलग हो गया, और इन दोनों में स्टार तो दोनों पे आ रहे हैं, स्टार तो दोनों पे आ रहे हैं ना, ऑर्डर्स वाला इसमें है ना गिव स्टार हमारा, ये रहा, मैच कराओ जरा इससे, मैच हो रहा है ये इससे, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला कैलकुलेटेड है ना। अब आपको समझ आएगा, इसका मुझे कॉलम लेना पड़ेगा एक्चुअली। एक काम करो, इसे कॉपी करो, एक बार मैं करता हूँ पहले, यहाँ पर मैं टेबल पर आया, टेबल टूल्स पर गया, न्यू कॉलम पर, और इसका नाम यहाँ पर हमने रख दिया अभी मैं बताता हूँ, एक बार ये पहले देखने दो उधर ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। का नाम रखो स्टार डेट, स्टार कॉलम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहाँ पर आओ और इधर स्टार कॉलम को यहाँ से मैच कराओ, हाँ ठीक है। आपको कैलकुलेटेड कॉलम लेना पड़ेगा, देखिए इधर देखिए गाइस, क्या करो इधर, यहाँ पर देखो, ये वाला मेजर कॉपी कर लो, ये मेजर दिख रहा है ना सभी को, गिव स्टार वाला ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जाओ इस पे जाओ, गिव स्टार वाले पे जाओ जसमीत जी, मेजर मेजर पे क्लिक करो। देखिए ये अचानक से मेरे माइंड में आया, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं, राइट। यहाँ पर गिव स्टार पे क्लिक किया, ये फॉर्मूला इतना कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, कट नहीं करना, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया नक्षत्र, ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, यहाँ टेबल व्यू पर आओ, और टेबल व्यू में ये टेबल टूल्स पर क्लिक करो, टेबल कॉपी कर लिया जिसमें जी, इधर 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 टेबल व्यू ये रहा, हाँ इधर इधर पहले इधर आओ टेबल व्यू, हाँ, और टेबल व्यू में टेबल टूल्स पर जाओ, और यहाँ न्यू कॉलम पर जाओ, न्यू कॉलम पर आ गए, अरे आ गए कि नहीं आ गए, और न्यू कॉलम में कॉलम का नाम रखो स्टार अंडरस्कोर कॉलम, ये नाम रखो कॉलम का, स्टार कॉलम है ना, हाँ, और वो फॉर्मूला पेस्ट कर दो, स्टार कॉलम नाम रख के ये फॉर्मूला पेस्ट कर दो। इससे एक और चीज आपको क्लियर होगी कि कॉलम बना करके हम उसका मॉडलिंग करा सकते हैं कार्डिनैलिटी से, बट मेजर बना करके नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भाई नक्षत्र? क्योंकि मेजर सिंगल वैल्यू होता है, वो रो वाइज कैलकुलेट होता है, और कॉलम डेटा में पार्ट बन जाता है हमारा, इसलिए हम उसका मॉडलिंग करा सकते हैं। वही स्टार कॉलम रख के पेस्ट मार दो फॉर्मूला, एंटर मारो, एंटर मारा, ठीक है। क्या आप लोगों ने ये वाला टेबल बना लिया, स्टार टेबल? ये बनाया था कि नहीं बनाया था? नहीं बनाया, ये बनाओ, बनाया स्टार टेबल, दिखाओ जरा, क्लिक करो, अपने आप दिख जाएगा, क्लिक करो उस पर, नहीं नहीं क्लिक करो स्टार टेबल पे, बीच में तो स्टार टेबल के बीच पे क्लिक करो, हाँ वही टेबल दे। आपने कोट्स के अंदर लिखा है क्या स्टार? क्यों लिखा है कोट्स के अंदर? विंडो डॉट नहीं आ रहा था डायरेक्ट? क्योंकि फिर ये काम नहीं करेगा, ये आपने जो स्टार किया भाई वही तो करना पड़ेगा, दो अलग अलग स्टार, देखो मेरे, देखो ये स्टार भी वही है, और जो मेरा यहाँ मेजर पे आ रहा है रिपोर्ट में वो भी वही स्टार है, सेम स्टार रहेगा तभी तो हो सकता है बात बनेगी, अदरवाइज तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ चलो ये समझ लो, फिर सेम स्टार यूज करना। भाई इधर बढ़े आगे हैं, हाँ इसको नहीं, ये मुझे पूछना था भाई, इधर देखो अंकित, यहाँ पर इसमें एक स्टार कितनी बार है? एक ही बार है, और इस वाले में नक्षत्र भाई, इस वाले में एक स्टार कितनी बार है? बहुत बार है, 5 बार कहाँ है, ये 5 स्टार कितनी बार है? बहुत बार है, मैनी टाइम्स। तो इसमें 5 स्टार मैनी टाइम्स है, और इसमें 5 स्टार 1 टाइम्स है, तो क्या ये रिलेशन क्या बना? मैनी टू 1 का, या 1 टू मैनी का, है ना। कोई नहीं, यहां पर आप कॉल करो, ये आ रहा है हमारा, दोनों कॉलम सिलेक्टेड है, सेव करो जरा। कैसे, ऐसा कैसे? स्टार कॉलम हमारा कैलकुलेट हो रहा है किससे? ऑर्डर से। सर्कुलर डिपेंडेंसी कैसे आई? 1 मिनट रुको, इधर इसको यहां पर उठा करके इधर ड्रॉप करो, ये स्टार है, ये स्टार हमने लिखा है, ठीक है, स्टार टेबल में, और ये स्टार हमारा आ रहा है, और ये स्टार किससे आ रहा है?
ये स्टार इससे आ रहा है। समझ गया, समझ गया भाई। इधर देखिए एक्चुअली मामला कहाँ फंस रहा है इसमें। ये कैलकुलेटेड कॉलम से भी नहीं, ये आपका पावर क्वेरी एडिटर में जा करके वहां बनाना पड़ेगा, डेटा में ही देना पड़ेगा। एक्चुअली इधर मामला क्या फंस रहा है हमारा कि ये जो हमारे स्टार वाला डेटा है, ये वाला स्टार कॉलम, ये किससे निकल रहा है हमारा? टोटल सेल से निकल रहा है। टोटल सेल्स हमारा किसका पार्ट है? ऑर्डर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टार टेबल कनेक्ट भी किससे हो रहा है? ऑर्डर से। और ये किससे आंसर निकाल रहा है? ऑर्डर से। तो एक रिलेशन दो पे डिपेंड हो गए, मतलब ये स्टार भी इस ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है और ये स्टार भी, ये वाला भी इनडायरेक्टली ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है। तो जब आप ड्रॉप कर रहे हैं इसे, सर्कुलर डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक ही, मतलब दूसरी एक पे डिपेंड है। यहाँ पर देखिए क्या, हाँ दूसरी भी उसी पे, मतलब तो यहाँ सर्कुलर डिपेंडेंसी यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है स्टार नाम का कॉलम, और ये जो हम कैलकुलेट मेजर यहाँ कॉलम कर रहे हैं किससे? वापिस स्टार नाम के कॉलम से। कॉलम नाम तो अलग अलग है ना हमारा, स्टार और स्टार। हम्म क्या बताओ? इसमें 1 2 3 बना दे स्टार के नाम की आईडी, और यहाँ पर जो वो आईडी ना कि आज 1 2 3 4 वो ले ले, उससे कनेक्ट करा। किससे? 1 2 3 4 से? तो भी तो कैलकुलेट उसी से हो रहा है ना, स्टार की वजह कैलकुलेट तो उसी से हो रहा है। यहां पर आप ये कहना चाह रहे हो कि इसे यहां से हटाओ, तो ये हमारा बन गया 1 2 3, है ना। यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे स्टार टेबल में, तो ये हमारा 1 2 3 आ गया, ठीक है, स्टार कॉलम। और आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये जो दूसरा वाला है, इसके सोर्स पे जा करके, एक मिनट, अचानक से कुछ माइंड में आता है वो एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट बन जाता है। फिर ये था हमारा, इसके सोर्स पे जाओ और यहाँ पर 1 2 3 4 आप कह रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है, रैंक के बेस पे से मैंने लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसके रैंक को स्टार कॉलम से कनेक्ट कराया, 1 और 1 2 3, 1 2 मैनी का फंसेगा वही, क्योंकि बात तो वही है ना, है बात तो वही है। यहाँ पर इसमें ये करना पड़ेगा, ये जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से करो कॉपी, इसको जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा पे। खैर आउट ऑफ द टॉपिक हो गया फिर ये हमारा। और यहाँ हमने सीखा हुआ है यहाँ पर एक चीज, क्या क्या सीखा है बताओ? ऐड कॉलम पर जाएंगे, कस्टम कॉलम जाएंगे, ये सीखा है ना। और यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ टोटल सेल्स नहीं लेगा, क्योंकि टोटल सेल्स वहाँ डेक्स से बना है। तो यहाँ पर क्या लेगा जसमीत जी? सम ऑफ सेल्स भी नहीं, सेल्स बस सीधा, सेल्स नाम का कॉलम ये लेगा। तो यहाँ पर इसमें टोटल वर्ड हटा दो बस, ये इसमें भी टोटल है, नहीं वो अपने आप ढूंढ लेता है, क्योंकि इसी की बात हो रही है ना। इफ यहाँ पर भी मेरा अभी आपको दिख जाएगा। और इसका नाम क्या रख दें हम? इसका नाम रख देते हैं स्टार रैंक। क्या नाम रखा गाइस हमने इसका? स्टार है, नहीं नहीं रैंक दे रहे हैं बस, अब रैंक से रैंक को मैच करा लेंगे ना, स्टार रैंक। क्या किया? अच्छा कुछ गलत हो गया ना, हाँ उसी का एरर आ रहा है, उसी का एरर भी आ रहा है, ठीक है। तो सिंटेक्स पे ध्यान नहीं गया था हमारा लग रहा है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा अगेन मिस्टेक है, यहाँ स्मॉल इफ लेता है, केस सेंसिटिव है ना ये, तो ये सब इस इफ में कन्वर्ट करो। देखिए अब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ना कि भाई कहां पर आप डैक्स लेंगे, कहां पर पावर क्वेरी लेंगे, ये काम कहां से कर रहे हैं हम? ये काम हम पावर क्वेरी, अब ये भी लाइव होगा, क्योंकि जब जैसी डेटा रिफ्रेश होगा तो ये डेटा के अकॉर्डिंग ही फेच करेगा, क्योंकि कस्टम कॉलम बन रहा है। नेक्स्ट क्लियर है? यहाँ पर क्या एरर आ रहा है इसमें? नहीं सही तो है यहाँ पर, इफ अगर ये इससे ज्यादा है तो ये चले। अच्छा
यहाँ तो अलग तरीके से इफ लिखते हैं यार, कहाँ ध्यान है मेरा भी। इफ, बताओ, हमने किया था लास्ट टाइम। इफ सेल्स, इफ सेल्स अगर यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है कितने से, तो यहाँ तो देन लिखते हैं ना, ये तो अलग चीज है ना यहाँ। और उसके बाद एल्स इफ, अगर यही सेल्स ग्रेटर देन है किससे, 2000 से, देन 4। एल्स इफ, हर्षित भाई क्लियर है? इफ सेल्स यही अगर ग्रेटर देन है 1000 से, देन 3। एल्स इफ यही अगर सेल्स ग्रेटर देन है किससे, 500 से, देन 2, और लास्ट में 1। सही है भाई? ये बनेगा इधर, ये आया स्टार रैंक। अब मुझे पता है इस ऑर्डर्स में हमने पावर क्वेरी का यूज करके क्या चलवाया, एक स्टार रैंक चलवाया। ठीक है, सेव करो इसे। ये स्टार रैंक मिला इधर हमें, ये मिला कि नहीं मिला स्टार रैंक ये रहा। और एक टेबल हमने बना रखा, क्या है वो, उठा के मैच करो इसे स्टार रैंक से, मैच हो रहा है। ओके करो, अब तो कोई नहीं है यहाँ पर एरर। ठीक है, इसको साइड हटाओ, बीच में घूम रहा है ये, क्लियर है भाई? यहाँ पर आए, यहाँ अब भी सब कुछ वही है, क्योंकि फॉर्मूला से सब कुछ कैलकुलेट हो रहा था। अब इस पे मैं 1 स्टार पे क्लिक करता हूं तो क्या आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है? एक मिनट, कुछ गलत मैच कराया क्या हमने? हमने यहाँ रैंक से किसको मैच कराया, स्टार रैंक से ना। तो यहाँ पर एक काम करो, ये जो हमारा गिव स्टार नाम का फॉर्मूला है, ये इसको यहाँ से हटाओ। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, और यहाँ पर हमें कौन सा कॉलम यूज करना है, स्टार रैंक नहीं आ रहा, कॉलम नहीं आ रहा हमारा। कॉलम क्यों नहीं आ रहा हमारा? कॉलम यहाँ आया है हमारा स्टार रैंक, देखो ये रहा ना। एक मिनट रुको, इसका डेटा टाइप नहीं बना ना एक्चुअली, ये दिक्कत हो गया। यहाँ पर क्लिक करो, देखो ये चैलेंजेस आएंगे भाई आप लोग पे। इसका डेटा टाइप क्या है, होल नंबर। ठीक है, डेटा टाइप वही बनना था, डेटा टाइप बनाइए, आया ना यहाँ पर। ठीक है, और अब ये जो गिव स्टार है हमारा, कहाँ है गिव स्टार, ये रहा। इस गिव स्टार में यहाँ पर अब भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्टार रैंक ORDR ऑर्डर्स का, यहाँ पर स्टार रैंक नहीं, कॉल नहीं हो रहा ना यहाँ पर। एक मिनट रुको, कॉल नहीं होगा तो दिक्कत है ना। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, स्टार रैंक यहाँ ABC सिलेक्टेड है, इसे करो यहाँ पर होल नंबर। ओके करो, जो एरर है सो एरर है उसे करेक्ट करेंगे ना। यहाँ गिव स्टार, यहाँ पर हमने बोला कहीं और तो नहीं बना दिया हमने उसे, एक मिनट, कस्टम डेटा में तो नहीं बना दिया हमने, कस्टम डेटा में बना दिया यार। कहाँ बनाना था हमें वो, यही तो दिक्कत हो गई है। तभी मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है वो, चल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई आवाज नहीं इधर, ये सब देखा करो, यही सब काम आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट, ये हमें स्टार रैंक यहाँ पर है हमारा, ये किसके अंदर बन गया, यहाँ तो सही है ऑर्डर्स के अंदर, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा ऑर्डर्स के अंदर है? तो यहाँ कस्टम डेटा में कहाँ से आ गया हमारा स्टार रैंक, ये पहले कब बना दिया? पहले कब बना दिया ये? एक मिनट, इसे रिफ्रेश मारो। इसका डेटा टाइप क्यों नहीं उठा रहा? कस्टम वाले में उठा रहा है लेकिन हमारे वाले में नहीं उठा रहा। देखिए हमने अचीव कर लिया है, बस इसे थोड़ा सा करेक्ट कराना है। ये रैंक में है हमारे पास, ऑर्डर्स में हमारे पास स्टार रैंक आ तो रहा है, बट समराइजेशन क्यों नहीं आ रहा है इधर? एक मिनट रुको, यहाँ पर हम इस पे गए,
एक मिनट रुको, क्लोज एंड अप्लाई पर गए, इधर मेजर्स पर जाना है। मेजर्स पर हमने यहाँ पर बोला कि भाई स्टार रैंक नाम के कॉलम को कॉल करो, और इसे हमने बोल दिया स्टार नाम से रिपीट फंक्शन। रिपीट में हमने क्या चलाया, ठीक है। और यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि मैं पूरा लिख दूं, है? यही है ना? देखो फैच ही नहीं कर रहा है, इसे फैच ही नहीं कर रहा है। अ सिंगल कॉलम ऑफ स्टार रैंक ऑर्डर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, दिस कैन हैपन मेजर और फंक्शन फॉर्मूला। हाँ वही वही, यहाँ यहाँ सिग्मा आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका कस्टम डेटा में ये आ रहा है, ये रहा कस्टम डेटा, लेकिन हमने वो किया हुआ है ना, फिल्टर किया हुआ है उसमें। एक मिनट रुको, इसमें हमारा कोड कहाँ फंसा, एक मिनट, ये एक मिनट रुको। यहाँ पर हमने इसे यहाँ से हटाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार टेबल है हमारे पास, स्टार टेबल में क्या क्या है, स्टार टेबल में हमारे पास एक रैंक है और ये स्टार है, सही है, ठीक है। ऑर्डर्स टेबल में हमने बोला कि भाई हमें यहाँ पर एक स्टार रैंक दो, ये आ गया हमारे पास स्टार रैंक, ठीक है। 4 5 3 2 1 आ रहा है ना हमारे पास, राइट, ठीक है। तो यानी ये स्टार रैंक और ये स्टार रैंक आपस में जुड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई ये जो स्टार रैंक है हमारा, इसको जोड़ो, ये वाला रैंक और ये वाला रैंक स्टार रैंक, ये जोड़ दिया, मैनी टू वन बना है, मैनी टू वन बना है। इसका डायरेक्शन क्या रखेंगे, बोथ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ हमने टेबल बनाया था, और टेबल में था हमारे पास आपका ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी, सेल्स और स्टार रैंक, अभी दिख जाएगा, ये आ रहा है ना 1 2, ठीक है। और स्टार रैंक के साथ साथ स्टार कॉलम भी है, ये भी बात बराबर है, ठीक है। और एक और हमने बनाया था स्टार, ये रहा, स्टार नहीं आ रहा हमारा, अच्छा स्टार बना नहीं है अभी, गिव स्टार, यही था ना, हटा दी ना क्वेरी, क्वेरी मंगानी पड़ेगी, एक मिनट रुको। यहाँ पर इस वाले पे आओ और इसे यहाँ से यूज करो, कॉपी, इधर आओ, गिव स्टार पर आओ, यहाँ पर ये पेस्ट करो, यही है, ठीक है। अभी आ रहा है सही, ठीक है। इस पे क्लिक करो, ये हमारा 2 पर, एक मिनट, 3 पर हमारा फिल्टर तो कुछ हो रहा है, 3 पर कौन से फिल्टर हो रहे हैं, ये वाले, लेकिन इसमें यहाँ पर आपका सारा डेटा दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर आपका 4 भी दिखा रहा है, 1 भी दिखा रहा है, 5वें पे आपको 5वां भी दिखा रहा है, ठीक है। चलो एक बार इसका देखेंगे। अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये वाला हमारा फंस रहा है, इसमें मॉडलिंग का पार्ट होगा, देखूंगा इसे में क्या करना है इसका। आप लोग एक बार ट्राई करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वैसे, बताओ नक्षत्र। इसमें कहीं पर हमारा कुछ मॉडलिंग में केस फंस रहा है, राइट, बताइए क्या किया जाए अभी, एक बार ट्राई करोगे, बोलो नक्षत्र, बताओ। हाँ नहीं, अभी कुछ माइंड में आ रहा है आप लोग को तो बताओ, फिर वो ट्राई करते हैं, या आप लोग बाद में ट्राई कर लेना, मैं देख लूंगा टाइम निकाल के फिर इसे, बोलिए। ये वाला हाँ, उसके बाद में जब आप वो स्लाइसर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उससे लेस देन ही तो बता रहा है ना, किससे लेस देन बता रहा है। जैसे यहाँ पर मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूं तो ये 4 वाला है ना मेरे पास, 4 भी है मेरे पास, 3 भी है, बट बात ये कि 3 में डेटा नहीं आ रहा, 4 में 4 वाले का ये आपका सम ऑफ सेल्स आ रहा है बस, राइट। आपका 2 स्टार आ रहा है, आपका 5 वाले पे, 5 पे क्या मिल रहा है, एक मिनट रुको, अभी क्लियर हो जाएगा ये। 5 स्टार में किसको शो कर रहा है मुझे, देखिए 5 स्टार में ये आपको
इन 5 वालों को शो कर रहा है, प्लस आपका 1 वाला भी शो कर रहा है, लेकिन 2 वाले पे भी क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। 3 वाले पे भी क्या दिखा रहा है आपका, 1 दिखा रहा है। तो सर वो जो मेजर लगा है उसको रिजल्ट है। हाँ, मेजर में ही गड़बड़ है, ये आपका फिल्टर मॉडलिंग तो काम कर रहा है, सही कह रहे हो। और सर हमने कंडीशन को 1 मिनट रुको, यहाँ पर ये है ना हमारे पास, नहीं ये इस पे काम करेगा नहीं अभी। चलिए एक बार इसका चेक करेंगे, इसमें ना कहीं पर, इसमें देखिए इशू क्या है बस भाई, बाकी बंदे इधर देखेंगे, मुर्जा भाई, इसमें इशू ये हो रहा है कि हमारा 5 के सिलेक्ट करने पर 5 वाला तो आ रहा है, बाकी सब क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर, नहीं 1 हो जा रहे हैं। मतलब डेटा तो मेरा स्लाइस हो रहा है, 5 वाला भी आ रहा है, बट मेरा बाकी भी शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ बाकी शो नहीं होना था। देखो 4 वाले में देखो 4 वाला आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन बाकी क्या हो रहा है आपका 1 शो हो जा रहा है, ये इशू आ रहा है। 3 वाले में 3 वाला भी आ रहा है, लेकिन बाकी आपका 1 शो हो रहा है। तो इसमें कहाँ फिर ये इशू बच रहा है, कोड तो सही है हमारा, ये 2 वाले में 2 आ रहा है लेकिन बाकी 1 हो रहा है हमारा। ये मेरा इस, यहाँ मैंने स्टार को पिक किया, ये स्टार जा रहा है इसके पास, इसको 3 को यहाँ पर ये फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है, 3 को फिल्टर आउट कर रहा है, तो एक स्टार इसमें भी होगा ना, क्या चीज, कि एक स्टार जो है वो एक स्टार वाले में भी होगा। सेलेक्ट किया तो कोड आता है ना, नहीं एक्चुअली पता है क्या है, ये क्लियर हो गया। हमने यहां पर ये बोला हुआ है, इफ में हमने ये बोला हुआ है कि भाई अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, और यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो कुछ नहीं है तो ये डेटा ही नहीं आना चाहिए था ना, नहीं नहीं ये 2 तो आ रहा है लेकिन स्टार 1 आ रहा है ना, ये रिपीट के चक्कर में कुछ नहीं। हाँ। तो जब आता है हमारी सेल जो है वो 500 से कम है। कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये सेल है मेरा, यहाँ 3 सिलेक्टेड है, वो ब्लैंक डेटा है। वो ब्लैंक डेटा है ना, तो ब्लैंक में भी तो रिपीट ही तो चलेगा ना। हाँ, तो ये कुछ नहीं है तो वो 1 स्टार आ रहा है ना हमारा। हाँ, जीरो से बड़ा कर दिए और 500 से जोड़ा। एक और इफ लेना पड़ेगा, है ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इफ अगर मेरे पास ये सेल्स आपका ग्रेटर देन निकलता है, ग्रेटर देन 0, तो क्या बोले 1, अदरवाइज क्या बोले यहाँ पर 0, लेकिन रिपीट चलेगा नहीं मेरे ख्याल से फिर, ठीक है चेक करो जरा, चला है, वो स्टार तो गए ये, लेकिन ये डेटा स्लाइस नहीं हो रहा ना हमारा बस, वो स्टार तो प्रॉब्लम नहीं है, डेटा मेन्स देखिए ये कोड तो काम कर रहा है हमारा, 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सारे स्टार दिख रहे हैं आपको, 5 भी होगा 4 भी होगा। तो स्लाइस नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्लाइसर काम नहीं कर रहा है। हाँ। एक स्टार चेक कर रहा है कि एक स्टार है या नहीं। 4 पे आपका 4 वाला पूरा आ रहा है देखिए, और 4 पे 5 वाला भी पूरा आ रहा है। हाँ ये रहा ना, लेकिन ये स्टार रैंकिंग 4 आ रही है ना इनकी, ये रही स्टार रैंकिंग 4 आ रही है, यहाँ पर ये 5 आ रहा है। अरे वो 4 गलत है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, 5 से ज्यादा पे क्या चलना चाहिए, यहाँ पर आप ये देखिए ये 5 से ज्यादा है, अरे भाई आराम से इधर देखो, ये 5 से ज्यादा है, 6000 है ना, इसको 5 मिलना चाहिए ना, यहाँ 4 शो कर रहा है, ये कह रहा हूं मैं, यहाँ कैसे गड़बड़ हो रही है। इफ टोटल सेल्स अगर हमारा 0 से ज्यादा है तो हमारा 1 लिखा हो, अदरवाइज हमारा 0 हो, इसको देखना पड़ेगा, इसमें कुछ फंस रहा है, ठीक है, इसे मुझे डीबग करना पड़ेगा आराम से बैठ के। कोई डाउट इसमें बताइए, हाँ डाउट ही तो है इसमें तो ये वाला आप लोग भी घर पे डीबग करना, बताना मुझे अगर कहीं पे कुछ इसका मिलता है सॉल्यूशन। डीबग मतलब खुद से करना, जीपीटी मत चला देना, ठीक है, वो भी
चला के देख लेना, मुझे कल देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। इस वाले में देखिए यहाँ पर इशू हमारा इसका नहीं है, स्टार का इशू नहीं है, स्टार सही आ रहा है। इशू ये हमारा स्लाइस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्लाइसर में ऐसा ही चाह रहा था जसमीत जी, 1 स्टार वाले पे क्या मिल जाए मुझे, 1 स्टार मिले सारे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे सारे 1 स्टार वाले प्रोडक्ट कौन से हैं। 2 स्टार वाले पे हाँ स्टार से ही रैंक से स्टार निकल रहा है, तो रैंक तो आएगा ही। 2 स्टार वाले पे 2 दिखे, 3 ना दिखे, और 3 पे खाली 3 दिखे। अभी क्या है कि यहाँ पर 3 भी दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है, राइट, ये इशू आ रहा है हमारा। 5000 से ज्यादा जो है वो भी तो 5 दिखा रहा है, क्योंकि 5 थोड़ा सा भी कम है तो वो 4 दिखा रहा है। 5 से तो थोड़ा सा कम पे 4 ही दिखाएगा ना, 5 से ज्यादा का कोड बोला है ना मैंने। 6000 को वो 5 4 4 हाँ ये देखो, ये रहा आपका 5 आ रहा है, और यहाँ 4 पे जाओ, ये देखो ये 6000 है, यहाँ 4 लिखा है। यही तो चेक करना है मुझे, यहाँ कुछ फंस रहा है इधर। हाँ तो सर वो स्टार 5 दिखा रहा है ना, स्टार रैंक गलत है, क्यों दिखा रहा है 4? स्टार रैंक में कुछ गड़बड़ी होगी, है ना, वो चीज है, चेक करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, इसे मैं देखूंगा आराम से, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ वो स्टार को रिपीट करना है। स्टार नंबर से तो रिपीट हो रहा है, अगर 4 है तो 4 बार रिपीट होगा, 5 है तो 5 बार रिपीट होगा, पहले रैंक आ रही है उसी से तो रिपीट हो रहा है। चलिए भाई इधर देखिए भाई, इसी में मजा आया, एक क्लास में एक ही फंक्शन हुआ आप लोग का कोई नहीं, लेकिन ये इफ वाला आपने देखा, राइट। इसी में हमारे पास ये बहुत अच्छा फंक्शन है सर्च वाला। ट्रिम आप जानते हो, ट्रिम क्या करता है जसमीत जी, एक्सेल में यूज किया था हमने। देखिए यहाँ पर ना ये वाला थोड़ा समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, रिटर्न द यूनिकोड कैरेक्टर बाय न्यूमेरिक वैल्यू। किसी का अगर स्टार नहीं आता है, जैसे इसी कोड को मैं यहाँ पर शो करता हूँ, किसी का स्टार नहीं आता है, जैसे विंडो डॉट नहीं चला, तो वो क्या करे, वो इस स्टार का यूनिक चेक कर ले कि ये कितने नंबर पे रखा है। जैसे यहाँ पर गूगल पे में गया, या गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने एक न्यू डेस्क, यहाँ मैंने न्यू मेजर बनाया, और यहाँ मैंने यूनिकोड लिखा, क्या लिखा जसमीत जी, और ये मैंने टेक्स्ट पास कर दिया, ये मेजर 2 के नाम से है, और इसका नाम आप ये यूज कर सकते हैं ऐसे, स्टार कोड, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये स्टार कोड का यूनिकोड मतलब हर एक स्टार का अपना कोड होता है, मतलब हर एक टेक्स्ट का अपना कोड होता है ना। ये देखिए ये आ रहा वैल्यू, ये गलत है, इसको जा करके यहाँ पर करेक्ट करेंगे, नन करेंगे इसे, ये वैल्यू कितनी है 11088। अब ध्यान से देखना 11088 है, तो यहाँ पर जसमीत जी हमने जो यहाँ पर ये कॉल किया गिव स्टार, यहां ये नंबर डाल सकते हैं, ये अगर किसी का नहीं आ रहा है तो यहां वो क्या बोलेगा बंदा, यूनिकैर बोलेगा, क्या बोलेगा, और ये नंबर, ये भाई जरूरी थोड़ी ना वो स्टार नहीं आ रहा है, पुराने सिस्टम है तो क्या करे, तो ये यूज करेंगे। देखिए अब भी वही है, देखिए पिछले में आगे चेक करें, कोई एरर, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बात के प्रूफ के लिए मैं इस छोटे से कोड को यहाँ पर कॉल कर लेता हूं, और न्यू मेथड पर जाता हूं, और इसका नाम रख देते हैं स्टार बाय कोड, तो यहां पर स्टार बना हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मैंने कार्ड पे क्लिक किया, और यहाँ स्टार बाय कोड देखिए, ये रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी स्टार बाय कोड में अगर मैंने 88 की बजाय क्या बोल दिया यहाँ मैंने, अब ये सुमित, तो कुछ और आ जाएगा, मुझे नहीं पता 89 पे क्या है, ये जिसमें यही आ रहा था आपका, है ना, 90 में यहाँ पर कुछ और है। तो आप ये यूनिक और ये सब आप यूज करते हैं, ठीक है। 23 पे कुछ और आपको मिल जाएगा, देखिए अलग है, 25 पर कुछ और है, सही है ना। अरे ये ट्राई कर लेंगे यूनिकोड और यूनिकैर, ठीक है। चलिए अपर जानते ही हैं, वैल्यू फंक्शन बहुत इजी है, टेक्स्ट स्ट्रिंग को नंबर में अगर पॉसिबल होगा टाइप कास्टिंग तो कन्वर्ट करेगा। इसमें आप सबसे काम का फंक्शन है वो है सब्स्टिट्यूट, जो कल हमने सीखा था। फिर इस पे मैं ये क्लोज करता हूं, जैसे यहाँ एक्सेल में भी देख लो, इसमें हमने बोला सब्स्टिट्यूट करा दो, टेक्स्ट क्या है जसमीत जी, ये, और ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये आपका स्पेस, और न्यू टेक्स्ट क्या है अंडरस्कोर, और एंटर मारा तो देखिए क्या आ गया मेरे पास,
आपने पूछा था ना कल ये कि सर हर एक करना हो तो कैसे होगा, तो ये आया कि नहीं है? तो कौन सा फंक्शन है वो? सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पावर वी आई में कैसे यूज होगा भाई हर्षित? यहां पर आप चाहते हैं जितने हाइफन है ये सारे हाइफन अंडरस्कोर बन जाए। क्या बन जाए? अंडरस्कोर बन जाए। तो यहां पर आप न्यू कॉलम पर गए, इज इक्वल्स टू आपने चला दिया क्या? कौन सा आपका ऑर्डर आईडी? वही है ना, सारा आर्गुमेंट वही है कि नहीं है? ओल्ड टेक्स्ट यहां पर हाइफन, न्यू टेक्स्ट आपका, और नंबर ऑफ इंस्टेंस मतलब कितने को करना है, सारे को करना है, एक को करना है, दो को करना है, कितने को? एंटर रन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर अंडरस्कोर आ रहे हैं ना, इधर दिख रहा है, ये देखिए सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट इजी फंक्शन है। साहिबा जी ये क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इसमें कॉन्केट आप जानते हैं, कॉन्केट भी बता ही देता हूँ अभी 2-3 मिनट में। बताओ कॉन्केट का क्या काम है? बढ़िया फंक्शन है, जैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, राइट? ये एक बार एक स्टूडेंट से, मेरे स्टूडेंट से इंटरव्यूअर ने पूछा था कॉन्केट फंक्शन, ठीक है, बट वो यही बता पाया था, यही दिक्कत है, बाकी भी पूछा होगा बाकी चीज नहीं बता पाया था। तो कॉन्केट क्या करता है? कॉन्केट करने में हेल्प करता है, जैसे ये हमने सीखा था एक्सेल में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां ध्यान से देखेंगे, यहां लिखा है मेरा कंट्री कोड यूएसए, यहां लिखा है मेरे पास प्रोडक्ट, यहाँ कंपनी कोड ओला, और यहां पर इसका लिखा हुआ है नंबर। ऐसे मुझे तीनों को जोड़ के एक इनवॉइस बनाना है। तो यहाँ पर क्या फंक्शन चलाएंगे जसमीत जी? सेम एक्सेल में ये, इसलिए एक्सेल वाला वहां बता दे रहा हूं। पहले ये लेंगे, फिर किससे जोड़ना है इसे? हाइफन से, क्योंकि ये भी लगाना है ना, कॉमा, ये रहा, फिर इसको किससे जोड़ना है? फिर कॉमा, जुड़ गए तीनों। तो ये कॉन्केट फंक्शन है, यही काम यहां पर भी करेगा। तो बताइए जरा इधर, अभी इजी रखने के लिए मैं यहां पर, है क्या कह रहा? प्लस नहीं है यहां पर, एंड के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, प्लस भी, हाँ प्लस भी है, प्लस पाइथन में चलता है। यहां दिखाता हूं, देखिए मेरे को यहाँ रो आईडी है इधर मेरा, और यहां पर एक मेरे पास क्या है? सेगमेंट। मैं चाहता हूं सेगमेंट, रो आईडी और कंट्री, ये तीनों जुड़ जाएं। ये क्लियर है भाई अंकित? तो न्यू कॉलम पर गए, तो यहां पर क्या बना हमारा? कॉन्केट। देखिए ये दिक्कत है एक्सेल और इसमें टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। और यह एक्सेल में चेक करेंगे, कॉन्केट देखिए टेक्स्ट और कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब मैं कितने भी डॉट, ये कितने भी टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूं। ये डिफरेंस है एक्सेल के कॉन्केट और उसमें। तो यहां क्या करेंगे? कोई नहीं, कॉन्केट के अंदर कॉन्केट चलाओ। यहां पर क्या मंगाना था? पहला रो आईडी, दूसरा सेगमेंट मंगाना था, ठीक है, लेकिन ये दूसरा तो हमें ये देना था हाइफन। इतने में मेरा ये कोड खत्म हो गया, है ना? नहीं, देन तो आ ही नहीं सकता ना, दो ही चीज है, तीसरा तो आ ही नहीं सकता इधर। तो इसको हटा करके कॉन्केट, ये रहा, ठीक है। और इसमें पहला टेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर ये, और दूसरा क्या हो जाएगा? फिर से कॉन्केट। क्यों? क्योंकि अगर यहां लिख देंगे तो क्लोज करना पड़ेगा। तो दूसरा कोड क्या था? क्या जोड़ना था? सेगमेंट, है ना? और इसके बाद तीसरा क्या जोड़ना है? कॉन्केट जोड़ना है, क्योंकि फिर कंट्री जोड़ेंगे। अगर कंट्री जोड़ेंगे तो हाइफन नहीं दे पाएंगे। अंकित क्लियर है? और इसमें यहां पर ये हाइफन एंड देन उसके बाद कंट्री, कंट्री कंट्री, है ना? कंट्री नहीं है क्या? ये रहा, सही है। ब्रैकेट 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 एंटर। तो क्यों बनाया इन्होंने ऐसा? भाई डायरेक्टली भी तो बना सकते थे। ये क्लियर है? इधर देखिए, इसी में इसको हमने कॉन्केट से जोड़ा, ध्यान से देखना, इधर इधर ही मैं बोल रहा हूं, इज इक्वल्स टू ये प्लस ये प्लस ये। इसको क्या समझने की कोशिश करता है? ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसी के बजाय अगर मैं यहां पर ये बोलूं ये एंड, इसके बाद मैंने क्या लगाया? ये, और उसके बाद ये सिलेक्ट किया, वापिस से क्या किया मैंने? सिलेक्ट नहीं करना है यहां पर, एंड
उसके बाद ये वापस से एंड, जसमी जी ये क्या है वापस से फिर हाइफन, और वापस से फिर क्या एंड, वापस से ये एंटर, आया कि नहीं आया? तो ये भी कॉन्केट है। तो बंदे क्या करते हैं, ये ना यूज करके कॉन्केट ना चला करके ये एंड यूज कर लेते हैं, ये वहां भी चलेगा। इसको कॉल करो, इसको उठाओ और यहाँ न्यू कॉलम पे जाओ, और क्या क्या है डेटा इधर, यही है ना, ये सब हटाओ इधर से, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही है ना भाई, ठीक है। अब इन सब में क्या लगा रहेगा, यहाँ पर एंड, इधर एंड, इधर एंड, और यहां पर भी एंड, सही है, सेम आंसर आ रहा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है बताइए जसमी जी, कॉन्केट चलाना, मल्टीपल कॉन्केट, या एंड चलाना? ये एंड चलाना, तो ये भी यूज हो जाता है। तो भाई यहीं पर अभी फिलहाल क्लोज करते हैं, ठीक है। बढ़िया था कॉन्केट फंक्शन भी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? गुड। लास्ट एक टास्क देता हूं, आप कॉन्केट एक्स घर पे जाना और इस पे चला के आना, बाकी किसी और पे मत चलाना, कस्टमर नेम पे बस, और किसी और पे मत चलाना वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और कस्टमर नेम से पहले यूनिक चला लेना है। छोटा सा हिंट देता हूं क्या करना है, आपको यूनिक चलाना है, आपका यूनिक है ही नहीं इसमें, तो आप एक काम करोगे, इसमें डिस्टिंक्ट चलाना है, और डिस्टिंक्ट में क्या पास करना है, कस्टमर नेम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चलाना है, कॉन्केट। ये इतना ट्राई करके आना, बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये चल भी रहा है इधर, हाँ, कॉन्केट एक्स में ये बताना था ना सेपरेट किससे करना है, ये रहा, ठीक है। टेबल एक्सप्रेशन, टेबल में तो यहाँ मेरा ये रहेगा, एक्सप्रेशन में ये रहेगा मेरा, ठीक है। टेबल ये रहा एक्सप्रेशन, और ये रहा डेलिमीटर, ये रहा। ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके सारे डेटा को जोड़ देगा, ठीक है। ये सबको जोड़ देगा, सारे बंदों को क्या कर देगा, ये जोड़ के एक वो बना देगा, वर्ड बना देगा, ठीक है। ये एक बार ट्राई करना क्योंकि ये हैंग कर देगा सिस्टम को, तो यहाँ पर एक बार ट्राई करना उसे, ठीक है। बाकी देखते हैं।